जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार एसएससी सीजीएल का एडुटीरिया का सेट नंबर 4 को फुली डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और पूरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 के कारण होता है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वह जैव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6%। अगर भारत की बात करें तो भारत की राज्य यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यानी कौन सही है। तो नोकखाईलेम अभ्यारण्य जो है वह मेघालय में है, यह सही है। उसी तरीके से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है पहचानेंगे, हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर है, ये सही है। काकरापारा परियोजना जो है वह ताप्ती नदी पर है। पोंचम पाद परियोजना यह गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट है, जायकवाड़ी परियोजना यह कृष्णा नदी पर नहीं है, यानी जायकवाड़ी जो परियोजना है यह गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट है, रूस तथा फिनलैंड के बीच रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैनरहीम रेखा कहते हैं। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये USA और कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वह स्पेन यानी स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस। 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा महल अकबर के द्वारा बनाया गया है। अकबर के द्वारा बनाया गया जो महल है तो वह जहांगीर महल है। यह जहांगीर महल आगरा में स्थित है। जो शेष बच जाता है वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था। तो मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का मुख्य कारण है सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है, यानी किस गांधीवादी। तो यह रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के संबंध में हुआ है। यानी जालियांवाला बाग जो नरसंहार है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, जिसमें 79 लोगों पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेता था। तो आधा हिस्सा जो राजस्व के रूप में लेता था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में किया। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है कर्नाटक। यह कर्नाटक के हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, त्रिपिटक
धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध के दिए गए उपदेशों को इसमें संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यानी मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, और यह इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यह है जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतार किसने संगठित किया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यह पूर्ण रूप से अहिंसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो लिखित संविधान जो प्रारंभ हुआ है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ है? तो संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति जो है लोकसभा अध्यक्ष को यानी लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। अगर 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 360 जो अनुच्छेद है तो 360 जो है वह वित्तीय आपात से संबंधित है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे दोस्तों, बने रहिए अंत तक। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यह है जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे दे तो वह कानून बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन है? तो वह अध्यक्ष है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया है? तो यह है 1989 ईस्वी में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया है। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या क्या है? तो 9 है, और आवर्त अगर की संख्या पूछे तो आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 9 है। नेक्स्ट है, मेथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग जो है वह पीला होता है। मेथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। स्मेल्टाइट में किसका अयस्क है? तो यह अयस्क जो है कोबाल्ट का अयस्क है। उजला थोता वाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 × 7H2O होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो है वह शनि का है, और सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें तो शुक्र है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो वह है अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अर्जेंटीना देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है तो वह मलेशिया है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र वनस्पति कहलाती है। तो शीतोष्ण जो कटिबंध क्षेत्र वनस्पति है वह ब्रायोफाइटा है, और उपोष्ण की बात करें तो वह जेरोफाइटा। शीतोष्ण पूछा गया है तो ब्रायोफाइटा, और उपोष्ण की बात करें तो जेरोफाइटा। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य है। तो भूटान से सबसे लगा सबसे लंबा राज्य जो है वह असम है। सतपुरा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है तो वह है धूपगढ़ी, वह है धूपगढ़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो जो सैंडल पीक की बात करें तो वह यह है उत्तरी अंडमान में। सैंडल जो पीक है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी जो है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो यह है लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के प्रावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, तो वो एक बिंदु जो है वह ध्रुव यानी पोल होता है। नेक्स्ट है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा को जो है H बराबर में I² के द्वारा निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है मक्खन का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया है, बर्फ़ का पिघलना, आयोडीन का क्रिस्टलों का उधर्पातन और गीले कपड़ों का सूखना, ये सब भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया यानी पुनः की अवस्था यानी पूर्व की अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा से उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो यह है ग्लूकोज का जो घोल है वह विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वह किस दिशा में मुड़ती है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करेगी तो वह अविलंब से दूर तथा गति उसकी बढ़ जाती है। अगर वही विरल माध्यम से सघन माध्यम में पूछे तो अविलंब से दूर और उसकी गति जो है वह घट जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा एक चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो विभवांतर बनाए रखने में मदद जो करता है वह सेल या बैटरी करता है। किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा वह धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर डी है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, तो यह है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। यह जो है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोपोरोस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोस यह हड्डी रोग से संबंधित है। अगर यह रोग वयस्क के शरीर में होता है, बुजुर्ग के शरीर में होता है, बुजुर्ग के शरीर में जब विटामिन डी यानी जब विटामिन डी की कमी के कारण यह होता है। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो तो वह रिकेट्स रोग कहलाता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो यह है एंटीबायोटिक्स है, यह है एंटीबायोटिक्स है। लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक का उत्तक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो यह एंडोस्पर्म जो है पोषक उत्तक का कार्य करता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है?
तो यह है लेटरल मोरिस्टेम के कारण बनता है, लेटरल मोरिस्टेम के कारण बढ़ता है। उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्तक के संबंध में सही है, कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया, ये भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है। तो ये प्रश्न का आंसर 1, 2, 3 सब है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। और यह फाइब्रोनेजिन की बात करें तो यह फाइब्रोनेजिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन सा फसल वाले खेतों में पाया जाता है? या तो धान के खेतों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो सही हैजा। तो हैजा जो है विब्रियो कोलोरी द्वारा होता है, ये सही है। कोड या कुष्ठ रोग तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, ये भी सही है। टिटनस जो रोग है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के कारण होता है। प्लेग जो है हीमोफिलस पर्टुमिनस के कारण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो यह पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है, जो 21 जनवरी से शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 21-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो यह 2.97% रहा है। विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो वह ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल द विजुअल। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो यह योजना शामिल नहीं है तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह देश है वह जर्मनी देश में किया जाएगा। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक राहुल पंडिता ने लिखी है। यह जो पुस्तक जो है पुलवामा आतंकी हमला से संबंधित है, उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की उप मुख्यमंत्री बनी है? तो यह उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? तो यह भारत का स्थान विश्व में 5वां नंबर पर आता है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो पर्पल कैप का जो खिताब है युजवेंद्र चहल ने जीता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक है। ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक है एमजी रनाडे है। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। तो 1938 में जो गठित थे वह जवाहरलाल नेहरू। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों।